हरे कृष्णा। आज चर्चा करने का प्रयास करेंगे छठे अध्याय का लास्ट श्लोक 47। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां समयुक्ततमो मतः। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां समयुक्ततमो मतः। ओके सुकेश माताजी, प्लीज रिपीट। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां स मे युक्तो तमो मतः। हरे कृष्ण। ठीक है, देखिए भगवान इस श्लोक में भक्ति की स्थापना होगी भगवान के द्वारा। भगवान इस श्लोक में भक्ति की स्थापना करेंगे जिससे अगले अध्याय का लिंक बन सके, 7वां अध्याय। ठीक, अब शब्दार्थ देखिए। योगी नाम अपि सर्वेशा। सर्वेशा मतलब सभी योगियों में, अपि मतलब लेकिन, योगी नाम सभी योगियों में वो योगी। कौन योगी भाई? मत गतेरंतरात्मना, जो अंतरात्मा में प्रेम से मेरा भजन करता है। ठीक है, और श्रद्धावान भजते यो माम। माम मीन्स कृष्ण और कोई नहीं। श्रद्धावान भजते यो माम, माम पे फोकस कर रहा हूं। माम मतलब कृष्ण। ठीक, ओके, ठीक है। समयुक्त तमो मतः, सारे युक्त लोगों में उससे युक्ततम मैं मानता हूं। सारे योगियों में मैं उसे टॉप मोस्ट मानता हूं। युक्त तमो मतः, ऐसा मेरा मत है अर्जुन कि सारे योगियों में उसको मैं टॉप मोस्ट मानता हूं। क्या है? जो अपने अंतरात्मा में और मेरा ध्यान करता है और श्रद्धावान है और मेरा भजन करता है। ये श्रद्धावान भजते और युक्त तमो, इसका भर भर के व्याख्या होगी टीका में, देखेंगे उस समय क्या अर्थ है इनका। ठीक, प्रभुपाद जी का अनुवाद। देखिए प्रभुपाद जी का अनुवाद। और समस्त योगियों में से जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण है। परायण मतलब अपने प्राण, मन, शरीर, वाणी, इंद्रियां सब भगवान को समर्पित कर रखा। ठीक, अपने अंतःकरण में मेरे विषय में सोचता है। मद गतेन अंतरात्मना, और मेरी दिव्य प्रेम भक्ति करता है। भजते यो माम। देखिए इस पे ध्यान देना होगा, बहुत सुंदर लाइन प्रभुपाद जी बहुत डायरेक्ट अनुवाद कर रहे हैं। देखिए, अपने अंतःकरण में मेरे विषय में सोचता है, तो ऐसा नहीं है केवल सोच ही रहा है, कुछ कर नहीं रहा। जैसे महाराज जी बताते हैं कि आप मान लीजिए आपकी शादी हो, या आप मतलब बताते हैं ऐसे, मान लीजिए कोई पत्नी है घर में आपके, और ऐसी पत्नी हो जो कहे कि मैं अपने पति का नाम जप करूंगी, उसका ध्यान करूंगी बस, न रोटी बनाऊंगी, न खाना दूंगी, नाश्ता दूंगी, कुछ नहीं करूंगी, उसमें ध्यान करूंगी अपने पति का, तो गड़बड़ है भाई। भाई तुम्हें सेवा करना पड़ेगा। तुम्हारी शादी हुई, तुम्हारा कर्तव्य है कि अपने पति को भोजन दो, उसकी सेवा करो। ये बस सेवा नहीं करूंगा, मैं तो सोचूंगा बस, पत्नी के मैं सोचूंगी अपने पति के बारे में, कुछ करूंगी नहीं, ऐसा नहीं। वो तो ना, तो वो सोचता भी है और साथ में सेवा भी करता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ऐसा नहीं केवल खाली सोच रहा है, बल्कि भगवान की सेवा करता है और निरंतर करता रहता है। परायण है। ठीक, आगे पढ़ते हैं। वह योग में मुझसे परम अंतरंग रूप में युक्त रहता है और सबों में सर्वोच्च है, यही मेरा मत है। देखिए बहुत सुंदर तरीके से समझ सकते हैं इसको। इस जगत में जो अपने परिवार से आसक्त होते हैं
वो अपने हृदय में परिवार के बारे में सोचते हैं, है कि नहीं? सोचते हैं। भाई मान लीजिए मैं किसी से पूछूं, कोई गृहस्थ आश्रम में कोई हो, प्रभु जी आप इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं, क्यों जॉब कर रहे हैं, इतनी मेहनत क्यों करते हैं आप? सिंपल बोलेगा भाई पैसा कमाने के लिए। क्यों कमा रहे हैं पैसा? पत्नी बच्चों के लिए कमा रहे हैं, उनको सुविधा दे सके। तो कहीं ना कहीं पत्नी और बच्चों से आसक्त है, तो वो आसक्ति ट्रांसफॉर्म हो रही है विभिन्न सेवाओं में, विभिन्न कार्यों में। इसको आप कैच कर पा रहे हैं? जैसे एक पति अपनी पत्नी और बच्चों में आसक्त है, तो वो आसक्ति ही उससे नौकरी करा रही है कि अगर मैं नौकरी नहीं करूंगा, पैसे नहीं कमाऊंगा, तो मैं कैसे घर चलाऊंगा, कैसे अपनी पत्नी और बच्चों को सुविधा दूंगा, कैसे उनका पालन पोषण करूंगा। तो आसक्ति है, इस वजह से वो आसक्ति ट्रांसफॉर्म हो रही विभिन्न कार्यों। ये नहीं कि पति कहे मैं तुमसे प्रेम करता हूं बस, कुछ करूंगा नहीं, लेकिन ना मेरे पास घर है, ना खाने को कुछ है, कुछ नहीं। अरे भैया, प्रेम करते तो कुछ लेके तो आओ पत्नी के लिए, कम से कम घर तो दो, खाने को दो। और समझ में आ रही है? तो प्रेम है इसीलिए क्रियाओं में लगा है, ये बात ध्यान देनी होगी। आसक्ति है या प्रेम है पत्नी बच्चों से, इसीलिए वो कार्य कर रहा है। तो इसी प्रकार से भक्त को भगवान से प्रेम होता है, तो इसीलिए वो भगवान की सेवा करता है, खाली नहीं रहता, खाली बैठा नहीं रहता। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। गीता भूषण टीका, तो इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, ये थोड़ी टफ टीका है और थोड़ी लंबी है, तो ध्यानपूर्वक चलने का प्रयास करेंगे। जहां ना समझ में आए आप लोग चैट पे ले सकते हैं। देखिए, तो भगवत गीता के इन पहले 6 अध्यायों में भगवान ने निष्काम कर्म योग का वर्णन किया, जिसके गर्भ में आत्मज्ञान रहता है और जिसका पर्यवसान अष्टांग योग में होता है। इन सब का अभ्यास एक सनिष्ठ भक्त को करना होता है। ठीक है, देखिए, श्रीला बलदेव विद्याभूषण जिनकी टीका हम लोग पढ़ते हैं, वो 3 भक्तों के बारे में बताते हैं पूरी गीता में, 3 भक्तों के बारे में। और वो 3 भक्त कौन से हैं? सनिष्ठ, परिनिष्ठ और निरपेक्ष। मैं फिर रिपीट करता हूं, सनिष्ठ, परिनिष्ठ और निरपेक्ष। तो जो 1 से लेके 6 चैप्टर हैं स्टार्टिंग के, वो सनिष्ठ भक्तों की साधना है। कहने का मतलब क्या है? सनिष्ठ भक्त कौन होते हैं पहले देखिए, समझिए। सनिष्ठ भक्त वो होते हैं जिनकी वर्णाश्रम में श्रद्धा रहती, तो वो पहले निष्काम कर्मयोग करेगा, फिर हृदय शुद्ध होने के बाद उसके उसके हृदय में आत्मज्ञान प्रकट होगा, तो फिर वो ज्ञान योग करेगा, और ज्ञान योग के बाद अष्टांग योग करेगा, और फिर पूरी तरीके से शुद्ध हो जाएगा। ठीक, ये एक सनिष्ठ भक्त की साधना है। निष्काम कर्मयोग किया, फिर ज्ञान योग किया, फिर अष्टांग योग किया। लेकिन जो परिनिष्ठ है, उसकी श्रद्धा भक्ति में होती है, और वो श्रवण कीर्तन करता है, और केवल समाज में मर्यादा रहे इसके लिए वर्णाश्रम का पालन करेगा, और अगर पालन नहीं भी किया तो भी कोई दोष नहीं है उसमें। ये हो गया परिनिष्ठ भक्त। और निरपेक्ष भक्त भक्ति ही करता है, उसको वर्णाश्रम से कोई लेना देना ही नहीं। तो ये 3 प्रकार के भक्त बलदेव विद्याभूषण अपनी पूरी गीता की टीका में लिखते हैं। सनिष्ठ भक्त कौन है? इसकी श्रद्धा वर्णाश्रम में है, निष्काम कर्मयोग करेगा, फिर ज्ञान योग करेगा, फिर अष्टांग योग करेगा। परिनिष्ठ भक्त की श्रद्धा भक्ति में होती है, श्रवण कीर्तन करता है, और समाज में मर्यादा दिखाने के लिए वर्णाश्रम के कर्तव्य को करता है, और अगर नहीं भी किया तो भी कोई दोष नहीं है। और निरपेक्ष भक्त तो भक्ति ही करता है, वर्णाश्रम पालन करता ही नहीं। ठीक, ये हो गया 3 प्रकार के भक्त। तो चैप्टर 7 से 12 में जो हम लोग कल से पढ़ने वाले हैं, कल से तो शुरू हो रहा है सेक्शन 7 से 12 सेक्शन शुरू हो रहा है, उस सेक्शन में परिनिष्ठ भक्त की साधना बताई जाएगी। 1 to 6 सनिष्ठ भक्त की साधना बताई, 7 से 12 में परिनिष्ठ भक्त की साधना बताई जाएगी, श्रवण कीर्तन इत्यादि के बारे में बताया जाएगा।
ठीक, आगे पढ़ते हैं। नोट, सनिष्ठ भक्त वह होता है जो वर्णाश्रम के नियत कर्मों को निरासक्त भाव से संपन्न करता है और फलों को भगवान को समर्पित कर देता है। बड़ा सिंपल है, यज्ञ वगैरह करेगा लेकिन स्वर्ग जाने की इच्छा से नहीं करता है, और जो फल होते हैं भगवान को समर्पित करता है। ये होता है निष्काम कर्म। ठीक, इस प्रकार निष्काम कर्म के पथ का अनुशीलन करके वह आत्मज्ञान प्राप्त करता है। ये बड़ा स्पष्ट है, निष्काम कर्म करेगा तो अपने आप उसका हृदय शुद्ध होगा और हृदय में आत्मज्ञान उत्पन्न होगा। देखिए, मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूं कि आपने पहले का पढ़ रखा है, तभी समझ में आएगा। जो नया होगा तो समझ में नहीं आया कुछ। ठीक, आगे पढ़ते हैं। और अष्टांग योग के अभ्यास और अष्टांग योग का अभ्यास करके वह आत्मा और परमात्मा का दर्शन प्राप्त करता है। तो बड़ा स्पष्ट है, यह एक क्रमिक प्रक्रिया है, ग्रेजुअली होता है। व्यक्ति पहले निष्काम कर्मयोग करेगा, उसके बाद ज्ञान योग पर जाएगा, उसके बाद अष्टांग योग पर जाएगा। ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस है। ठीक, वह भगवान के महान स्वरूप का अनुभव करता है। ये बड़ा जबरदस्त है। वो क्या अनुभव कर रहा है? जो सनिष्ठ भक्त है वह भगवान के महान स्वरूप का अनुभव करता है, यानी भगवान के ऐश्वर्यशाली रूप का अनुभव करेगा, माधुर्य रूप का अनुभव प्राप्त नहीं करेगा। मतलब भगवान उससे माधुर्य रस में आदान प्रदान नहीं करेंगे, ऐसा समझ सकते हैं। तो हम क्या साधन कर रहे हैं, इस पे भी डिपेंड करता है कि हम कहाँ तक पहुंचेंगे। तो यहाँ पे सनिष्ठों को पूर्ण अनुभव प्राप्त नहीं होता है, खाली भगवान का जो ऐश्वर्यशाली रूप है वो प्राप्त होता है, माधुर्य रूप भगवान का प्राप्त नहीं होता। स्पष्ट? किसके लिए? सनिष्ठ भक्तों के लिए। अब देखिए, एक परिनिष्ठ भक्त के लिए जो 7 से 12 में आने वाला है, जिसके बारे में भगवान यहाँ बता रहे हैं कि टॉप मोस्ट है, वो परिनिष्ठ भक्त। देखिए, एक परिनिष्ठ भक्त के लिए निष्काम कर्म के कर्तव्य साधना भक्ति के संबंध में वैकल्पिक और गौण बन जाते हैं। इस साधना भक्ति में सीधे भगवान का श्रवण कीर्तन और स्मरण इत्यादि होता है। क्या कहा जा रहा है? देखिए, हम लोग कौन से भक्त हैं? हम लोग परिनिष्ठ भक्त हैं। ठीक, और हमें नहीं कहा जा रहा है कि यज्ञ वगैरह करें, ना हम कर सकते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हम वर्णाश्रम का पालन नहीं कर रहे हैं, मोटा मोटा कर रहे हैं। जो ब्रह्मचारी है वो ब्रह्मचारी के नियम पालन कर रहा है, जो गृहस्थ है गृहस्थ के नियम पालन कर रहा है। ठीक, लेकिन डिफरेंस क्या है? हमारी ये श्रद्धा नहीं है कि वर्णाश्रम का पालन करने से मैं भगवान के धाम की प्राप्ति कर लूंगा। ऐसा नहीं है। हमारी ये श्रद्धा नहीं है कि हम वर्णाश्रम के कर्तव्यों को करके भगवान के धाम की प्राप्ति कर लेंगे, लेकिन फिर भी हम कुछ कुछ मोटा मोटा वर्णाश्रम पालन कर रहे हैं। ठीक, हमारी श्रद्धा क्या है? हमारी श्रद्धा ये है कि श्रवण कीर्तन करेंगे तो उससे भगवान प्रसन्न होते हैं, और भगवान प्रसन्न होंगे तो भक्ति बढ़ेगी, और भक्ति अगर बढ़ गई, अगर हम पूरी तरीके से शुद्ध हो गए भक्ति से, तो हम भगवान के धाम की प्राप्ति कर लेंगे। ये हमारी श्रद्धा है, और यही एक परिनिष्ठ भक्ति श्रद्धा होती है। ठीक, यानी वर्णाश्रम के धर्म करना परिनिष्ठ भक्तों के लिए वैकल्पिक, वैकल्पिक मतलब ऑप्शनल है। वो करे चाहे नहीं भी करे, कोई दोष नहीं आए। और गौण बन जाते हैं, मतलब सेकेंडरी हो जाते हैं। प्राइमरी क्या है? भक्ति करना। और सनिष्ठों में वो वर्णाश्रम को रख रहा था, भक्ति को साइड रख रहा था, जैसा हम लोगों ने कल पढ़ा था। लेकिन जो परिनिष्ठ भक्त है वो भक्ति को मेन रखता है, बाकी वर्णाश्रम इत्यादि वो साइड में रहते हैं। ठीक, आगे पढ़ते हैं। समझ में आ रहा है कि मैं तेज जा रहा हूँ? प्लीज चैट पे बताइए। समझ आ रहा है ना चीजें, कि मैं तेज जा रहा हूँ? काइंडली कुछ रिप्लाई अप्लाई करें। हरी हरी, सब सो तो नहीं गए? किसी का वीडियो भी नहीं ऑन है? हरे कृष्ण। ठीक,
समझ में आ रहा है, ठीक, आना भी चाहिए। आगे पढ़ते हैं। भगवत गीता के मध्य 6 अध्यायों में, मध्य 6 अध्याय मतलब 7 से 12 में, ठीक। भगवत गीता के मध्य 6 अध्यायों में भगवान अपनी शरणागति के मार्ग का वर्णन करेंगे, जो एक परनिष्ठ भक्त के लिए मुख्य साधना है। मतलब परनिष्ठ भक्त की मुख्य साधना ये है कि कैसे भगवान की शरणागति हुआ जाए, ठीक। भगवत भक्त के श्रेष्ठत्व को इस श्लोक के माध्यम से भगवान सूत्र रूप में बता रहे हैं कि भगवान का भक्त सारे योगियों से श्रेष्ठ है। वो भगवान इस वर्ष में बता रहे हैं ताकि आगे जो 7वां अध्याय आए उसका लिंक बन जाए, ठीक। अब ये बड़ा सुंदर है। क्या श्लोक था? योगी नाम अपि सर्वेशाम। तो योगी नाम का वास्तविक अर्थ क्या है? टीका पढ़ने का यही जबरदस्त फायदा है कि क्या शब्दों के अर्थ है क्लियर हो जाते हैं। तो योगी नाम का अर्थ क्या है देखिए, यहां पर योगी नाम का अर्थ यह नहीं लेना चाहिए कि सभी योगियों में जो मेरी उपासना करते हैं मैं उसको सबसे अच्छा मानता हूं। और आप लोगों को शायद यही लगता होगा अभी तक। कोई मुझे बताए अनम्यूट करके कि क्या उसको ऐसा लगता था? तो अनम्यूट करे। क्या अभी तक वो योगी नाम का अर्थ यही सोच रहा था? ऐसा कोई है? क्या अधिकतर हम लोग ये सोचते हैं कि योगी नाम मतलब जो सभी योगियों में सबसे श्रेष्ठ वो है। बात सुंदर ले रहे हैं अर्थ, कि सभी योगियों में जो मेरी उपासना करते हैं मैं उसको सबसे अच्छा मानता हूँ, ये अर्थ नहीं है। तो देखिए क्या 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 है मेन, देखिए। क्योंकि निष्काम कर्म योग में भी भगवान की पूजा होती है, ठीक। ज्ञान योग में भी भगवान की पूजा होती है, और अष्टांग योग में भगवान का ध्यान होता है, हम लोगों ने करीब पढ़ा है। लेकिन इन तीनों में डिग्री ऑफ सुपरलेटिव होता है कि निष्काम कर्मयोग से श्रेष्ठ ज्ञान योग, ज्ञान योग से श्रेष्ठ है अष्टांग योग। लेकिन जब बोल रहे हैं कि भक्ति या भक्त इन तीनों से श्रेष्ठ है, ध्यान सुनिएगा, इन तीनों से श्रेष्ठ है, तो ये नहीं लेना चाहिए कि भक्त या भक्ति, भक्ति योग इन तीनों की कैटेगरी में है। टफ हुआ। निष्काम कर्म योग में भगवान की पूजा होती है, उपासना होती है। ज्ञान योग में भी होती है। अष्टांग योग में डायरेक्ट दर्शन ही होता है भगवान का, परमात्मा का हृदय में। और इन तीनों में डिग्री ऑफ सुपरलेटिव है। निष्काम कर्म से श्रेष्ठ अष्टांग, सॉरी, निष्काम कर्म से श्रेष्ठ है ज्ञान योग, ज्ञान से श्रेष्ठ है अष्टांग योग। लेकिन जब कहा जा रहा है भक्ति श्रेष्ठ है या भक्त श्रेष्ठ है, तो ये नहीं लेना चाहिए कि भक्ति योग या भक्त इन तीनों कैटेगरी में आता है। भक्ति युग बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग है, उसका कोई लेना देना है ही नहीं। देखिए क्या क्या देखिए पढ़ते हैं। क्योंकि यह इंगित करेगा कि भगवत भक्त को पहले कहे गए योगियों की श्रेणी में रखा जा रहा है, यथा निष्काम कर्मयोगी, ज्ञान योगी और अष्टांग योगी इत्यादि। यद्यपि उनमें भी तारतम्यता है, तारतम्यता मतलब डिग्री है। निष्काम कर्म से श्रेष्ठ है ज्ञान, ज्ञान से श्रेष्ठ है अष्टांग योग, ठीक। परंतु वे सभी हीन है। भक्ति के रेस्पेक्ट में सभी हीन है, भक्ति उन कैटेगरी में नहीं आती, ये बोला जा रहा है, ठीक। और इस कारण से सभी बराबर ही हैं, ठीक, वो बराबर है। निष्काम कर्मयोग वो हीन के एस्पेक्ट में तीनों ही बराबर है, लेकिन उन तीनों में भी डिग्री ऑफ सुपरलेटिव है। ये टफ हो रहा है। जब कहा जा रहा है भक्त श्रेष्ठ है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि भक्त को आप निष्काम कर्म योग, अष्टांग योग या ज्ञान हुई कैटेगरी में रख सकते हैं, ठीक। भक्ति योग बिल्कुल अलग है, टॉप मोस्ट प्रोसेस है। और भक्ति योग के सामने ये तीनों योगा प्रोसेस बिल्कुल हीन है। तो हीन के रेस्पेक्ट में सब बराबर है, चाहे ज्ञान योग हो, चाहे अष्टांग योग हो, चाहे निष्काम कर्म योग हो, लेकिन उन तीनों के रेस्पेक्ट में डिग्री ऑफ सुपरलेटिव है। समझ में आ रहा होगा, ठीक। अब देखिए एग्जांपल दे रहे हैं, देखिए बस सिंपल एग्जांपल दे रहे हैं। देखिए, एक भक्त सोने के पर्वत जैसा होता है,
और अन्य योगी ऊंचे नीचे पर्वत के समान होते हैं। देखिए बहुत सुंदर। देखिए मान लीजिए 3 पत्थर के पहाड़ है, ठीक। एक की हाइट है 4 फीट, एक की है 6 फीट, एक की है 7 फीट, और एक सोने का पहाड़ है। तो सोने का पहाड़ और पत्थर के पहाड़ में कोई कंपैरिजन हो सकता है? अपूप प्रभु जी, अगर आप सुन रहे हो तो। हरे कृष्णा। ओके, देखिए गायब हो गया सो रहे होंगे शायद। ओके, जग रहे हैं। ओके, हरी बोल। हो सकता है कंपैरिजन। अरे ठीक है, अर्चना माता जी कह रही हो सकता है कंपैरिजन। ठीक है। और आयुषी माता जी, क्या हो सकता है कंपैरिजन? नहीं प्रभु जी। नहीं हो सकता। यस। अर्चना माता जी, अगर हो सकता है तो आप फिर गोल्डन की ज्वेलरी क्यों पहनती हैं? पत्थर पत्थर की पहन लिया करिए अच्छा। नहीं हो सकता माता जी, एक सोने का है और एक पत्थर का है। हरे कृष्ण माता जी, म्यूट कर लीजिए अपने आप को। ठीक है। तो यहाँ पे कंपैरिजन नहीं दिखाया जा रहा है कि भक्त सोने का पहाड़ है और बाकी तीनों पत्थर के पहाड़ है। लेकिन अगर ये कहा जाए सोने का पर्वत पत्थर के पर्वत से श्रेष्ठ है, तो ये भी गलत नहीं है, बिल्कुल सही बात है। और अगर कहा जाए 7 फीट वाला 6 फीट से श्रेष्ठ है, तो भी कोई गलत नहीं है। ठीक। तो दोनों में श्रेष्ठ वर्ड यूज किया जा रहा है, लेकिन क्वालिटी में बड़ा डिफरेंस है। मैं कहूं कि 6 फीट पत्थर के पहाड़ में और 7 फीट पत्थर के पहाड़ में कौन श्रेष्ठ है? 7 फीट वाला है। लेकिन पत्थर के पहाड़ में और सोने के पहाड़ में कौन श्रेष्ठ है? सोने का पहाड़ श्रेष्ठ है। तो है दोनों ही श्रेष्ठ, लेकिन अगर कंपैरिजन करेंगे गोल्डन पहाड़ से तो फिर वो हीन हो जाएगा 7 फीट वाला। लेकिन अगर पत्थर के पहाड़ों से कंपेयर कर रहे हैं आपस में ही, तो 7 फीट वाला श्रेष्ठ है। ठीक, बात समझ में आ रही है? तो इसीलिए भक्ति योग या भक्त बिल्कुल अलग ही रहता है। और मैंने पहले बताया था भक्ति योग एक एटर्नल योगा प्रोसेस है। भक्ति योग शाश्वत है। इस सृष्टि के खत्म होने के बाद कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग नहीं चलने वाला है, भक्ति ही रहती है। ठीक, इसीलिए भक्ति का कंपैरिजन उनसे नहीं हो रहा है। ठीक, आगे पढ़ते हैं। तो अर्थ यह होगा कि जो मेरी पूजा करता है उस उसे मैं सभी योगियों से श्रेष्ठ मानता हूं, अर्थात निष्काम कर्म योगी, ज्ञान योगी और अष्टांग योगी के साथ तपस्वी, भौतिक ज्ञानी और सकाम कर्मियों से भी। कहने का मतलब है सबसे अच्छा कृष्ण का भक्त ही है, और भक्ति का मार्ग ही टॉप मोस्ट है, बस सिंपल। देखिए अब यहाँ पे शब्द ले रहे हैं श्रद्धावान का। अभी आपने पढ़ा योगी नाम का अर्थ, अब ले रहे हैं श्रद्धावान का अर्थ। ये बहुत सुंदर है, देखिए। देखिए, हरी हरी शुरू करते हैं। देखिए श्रद्धावान का अर्थ ले रहे हैं। देखिए जिस भक्त की श्रद्धा श्रुति के उन वचनों पर होती है जो मेरी भक्ति का वर्णन करते हैं, श्रद्धावान। और जिसका मन मुझ में ही आसक्त होता है, अर्थात वह एक क्षण के लिए भी मुझसे विरह सहन नहीं कर सकता, तो वह श्रवण आदि भक्ति के द्वारा मेरी सेवा करता रहता है। ये क्या अर्थ ले रहा है? देखिए यहाँ पे अर्थ ले रहे हैं श्रद्धावान। श्रद्धावान भजते यो माम। तो श्रद्धावान का मतलब है कि श्रुति या वेदों का वो भाग जिसमें भक्ति का वर्णन है, उसी में श्रद्धा होती है, भक्ति बस। जैसे गीता और भागवत, उसी में श्रद्धा होगी। ठीक, ये ले रहे हैं श्रद्धावान का अर्थ। और दूसरा उसका जो मन है भगवान में ही आसक्त होता है। ठीक, और इसी कारण से वह श्रवण आदि भक्ति के द्वारा मेरी सेवा करता है, मतलब भजते यो मां। तो श्रद्धावान का अर्थ क्या ले रहे हैं कि ऐसे शास्त्र जिसमें भक्ति की बात हो, उसी में श्रद्धा रहती है। और भजते मतलब भजन कैसे करता है व्यक्ति?
श्रवण और श्रवण आदि क्रियाओं से, श्रवण हो गया, कीर्तन हो गया, स्मरण हो गया, ठीक, यह है भजते। इसी से भगवान की सेवा करता है, और ये हमारे साथ हो रहा है। हमें गीता भागवत में श्रद्धा है, बिल्कुल है। क्या हम भगवान की सेवा श्रवण से करते हैं? श्रवण ही तो कर ही रहे हैं, ठीक। तो श्रद्धावान भजते यो माम, तो जो भी यहाँ उपस्थित हैं वो कौन है? टॉप मोस्ट योगी, ठीक। ज्ञानियों से, निष्काम कर्मियों से, अष्टांग योगियों से सबसे श्रेष्ठ है वो। हरि बोल। हम सब टॉप मोस्ट योगी। आगे पढ़ते हैं। ये बड़ा सुंदर, देखिए समझिए इसको। वह मेरी सेवा करता है। अब किसकी सेवा करता है? देखिए, भजते, देखिए अभी आपने क्या सीखा? योगी नाम का अर्थ हो गया, श्रद्धावान का अर्थ हो गया, भजते का अर्थ हो गया। अब ले रहे हैं माम। माम मतलब किसकी सेवा करता है? कौन? देखिए, वह मेरी सेवा करता है अर्थात मेरे उस रूप की जो नील कमल जैसे श्यामल वर्ण का है। मतलब पहली बात तो भगवान को निराकार नहीं मान रहा है, स्पष्ट। और दूसरा, श्यामल श्यामल वर्ण का कौन है? कृष्ण, ठीक। जिसकी अजानु घुटने तक, मतलब जिनके हाथ घुटने तक होते हैं, पीवर मतलब मोटी भुजाएं, भगवान के हाथ थोड़े मोटे होते हैं, रवि के द्वारा विकसित कमल के समान नयन है, मतलब कमल के समान नयन है और अंदर कुछ लालिमा है, ठीक। विद्युत के समान चमकते वस्त्र हैं, जैसे बादल हैं और चमके बिजली एकदम से। तो उसी प्रकार से भगवान का जो जो, जो स्वरूप है, रंग है शरीर का, वो है श्यामल, और उस पे पीतांबर वस्त्र ऐसे ऐसे बिजली के समान चमक रहे हो, ठीक। वह रूप वनमाला, मुकुट कुंडल, कटक केयूर, केयूर मतलब केश होते हैं, हार कौस्तुभ मणि और नुपुर से सुशोभित होकर विराजमान है। विराजमान मतलब विराजमान, ठीक। वह रूप जो अपने प्रकाश से सभी दिशाओं के अंधकार को नष्ट करने वाला है, स्पष्ट है। वह मुझ मुझ स्वयं भगवान की सेवा करता है, जो सभी जीवों के ईश्वर हैं और अपने नित्य सिद्ध नरसिम्हा और राम आदि रूपों से युक्त हैं। देखिए, बहुत सुंदर अर्थ ले रहे हैं। वो कृष्ण की सेवा तो करता ही है, राम जी और नरसिंह देव की भी सेवा कर सकता है, करता है, लेकिन ये जानते हुए कि कृष्ण ही अपने को अलग अलग रूप में विस्तारित किए हैं, लेकिन पर्सन एक ही, कृष्ण। रूट कॉज कृष्ण। जैसे मैंने बताया था वैदुर मणि एग्जाम्पल पहले भी, कि वैदुर मणि है एक ही, लेकिन अलग अलग दिशाओं में अलग अलग वो प्रकाश, अलग अलग लाइट जो है वो प्रकाश पान करेगा। उसी प्रकार से है पर्सन एक ही कृष्ण, लेकिन विभिन्न विभिन्न रूपों में नरसिंह भगवान, राम जी सब में प्रकाश अपने आप को विस्तारित करते हैं भगवान कृष्ण, ठीक। आगे पढ़ते हैं। वह भगवान के मनुष्य रूप वह भगवान के मनुष्य रूप की सेवा करता है, मतलब भगवान कृष्ण जो है मनुष्य फॉर्म में, लेकिन मनुष्य है नहीं, समझिएगा। भगवान दिव्य है लेकिन मनुष्य जैसे दिखते हैं, ठीक। और जो विज्ञानम और आनंदमय, ठीक है, जो माता यशोदा के स्तनों से दूध पीते हैं और जिनको कृष्ण इत्यादि नाम से पुकारा जाता है। तो भजते माम, माम मतलब कौन? कृष्ण। तो कृष्ण के रूप के प्रति आसक्त होता है, जो कि गोलोक विहारी कृष्ण, ठीक, बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है। माम जैसे लेकिन टीका नहीं पढ़े तो स्पष्ट नहीं होगा माम मतलब कौन। तो माम को बिल्कुल स्पष्ट कर रहे हैं, गोलोक विहारी कृष्ण, नंद नंदन कृष्ण, जो माता यशोदा के स्तनों से दूध पीते हैं, वो कृष्ण। देन इज टॉप मोस्ट योगी। ठीक, बड़ा सुंदर टीका है, देखिए आगे पढ़िए। वह मेरे उस रूप की सेवा करते हैं। अब उसका रूप का गुण बता रहे हैं कि रूप का जो रूप है भगवान गोलोक विहारी भगवान कृष्ण का जो रूप है उसका गुण क्या है। वह मेरे उस रूप की सेवा करते हैं जो सौंदर्य, माधुर्य और लावण्य आदि गुण रत्नों से परिपूर्ण है और वात्सल्य आदि सभी रसों से युक्त हैं, जो मेरी सर्वज्ञता, सर्व ऐश्वर्यता और सत्य संकल्पता के गुणों को भी अधीयमान करते हैं। टफ हिंदी हुई लग रहा है लेकिन है सिंपल। देखिए, गोलोक विहारी कृष्ण की
वो सेवा करता है। स्पष्ट हो गया? अब वो कैसे हैं? जो बहुत सुंदर हैं, सौंदर्य, जो बहुत मधुर हैं, माधुर्य, और लावण्य, मतलब लावण्य का एक अर्थ लिया था पहले, मुझे याद नहीं आ रहा। लावण्य का अर्थ था एक, लावण्य का मतलब सारे गुणों से युक्त रहते हैं भगवान, ऐसा कह सकते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन माफ कीजिएगा, मुझे याद नहीं आ रहा लावण्य मतलब। ठीक है, आदि गुण रत्नों से परिपूर्ण है, मतलब भगवान के बहुत सारे गुण हैं। ठीक, और वात्सल्य आदि सभी रसों से युक्त है। मतलब बहुत ध्यान दीजिएगा इस बात पे, भगवान पांचों रसों में आदान प्रदान कर सकते हैं। वात्सल्य, साख्य, माधुर्य, शांत रस, और एक और कौन सा है? वात्सल्य, साख्य, माधुर्य, शांत, स्वामी वाला मतलब दास रस। ठीक, दास रस। ठीक है, 5 हो गए। तो भगवान पांचों रसों में आदान प्रदान कर सकते हैं, लेकिन भगवान राम परकीय रस, माधुर्य रस को स्वीकार नहीं करते। और जो भगवान राम का साख्य रस भी है, उसमें भी और अगर रिफाइंड करें तो उनका गौरव रस है। गौरव साख्य रस मतलब जैसे मान लीजिए कोई भगवान राम का कोई दोस्त भी होगा, अगर जैसे विभीषण मान लीजिए, अगर है भी, तो अगर गले वगैरह लग रहे हैं तो देखेंगे कि मेरा कहीं पैर राम जी को ना लग जाए, मतलब थोड़ा सा रहेंगे तो दोस्त, लेकिन डिस्टेंस में रहेंगे, भैया थोड़ा सा सम्मान वाली भावना रहेगी। लेकिन हम देखते हैं कृष्ण के तो जो दोस्त हैं, जो गोप हैं, वो तो बस चढ़ जाते हैं कृष्ण के कंधे वंधे पर, खूब मौज आते हैं। तो उनका अलग है, उनका साख्य रस अलग है, वहां पे बिल्कुल घनिष्ठता है, कंधे पर चढ़ जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, अलग लीला करेंगे। लेकिन राम जी में गौरव साख्य रस, कि मतलब सखा तो है लेकिन एक मर्यादा भी है। लेकिन कृष्ण में कोई मर्यादा नहीं है, आराम से खूब टहलते हैं, ये माखन चोरी करते हैं, कोई कंधे पे चढ़ता है, किसी कंधे पे वो चढ़ते हैं, ऐसा कुछ, ऐसा सब कुछ चलता है वहां। ठीक, अब देखिए, ये भगवान कृष्ण जो मधुरता वाले गुण के हैं, ये भगवान का जो माधुर्य जो गुण है, मधुरता है जो, ये सर्वज्ञता वाले गुण को ढक लेता है। ध्यान दीजिए, भगवान इतने माधुर्य हैं, भगवान इतने मधुर हैं, थोड़ा कठिन होगा मुझे पता है, लेकिन थोड़ा सा समझना पड़ेगा। तो ये भगवान के सर्वज्ञता वाले गुण को ढक लेता है। एग्जाम्पल के तौर पे, क्या गोलोक में भगवान सब जानते हैं? तो भगवान जो गोलोक में सब जानते हैं गोलोक के बारे में, या गोलोक में जो हो रहा सब जानते हैं भगवान? अब कहेंगे जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं, नहीं। गोलोक में वो भूल जाते हैं कि सब क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, उनको समझ में नहीं आता। जानते सब हैं, लेकिन वो जो गोलोक का जो माधुर्य जो गुण है उनका, गोलोक बिहारी कृष्ण का वो माधुर्य गुण, उनके सर्वज्ञता सबको जानने वाले गुण को ढक लेता है। अब ऐसे मान लीजिए सर्व ऐश्वर्यता, भगवान कितने ऐश्वर्यशाली हैं, लेकिन गोलोक वृंदावन में जो भगवान रहते हैं बिल्कुल नॉर्मल ग्वाले के रूप में, तो उनका जो सर्व ऐश्वर्यता है वो ढक जाता है। और सत्य संकल्पता, मतलब जो कृष्ण चाहेंगे वो पूरा हो जाएगा, ये भी गोलोक में ऐसा नहीं होता। जैसे हम सुनते हैं दामोदर लीला, कृष्ण को दूध पीना था, लेकिन माता यशोदा ने उनको साइड में रख के कहीं और चली गई। तो वो दिखा रहा है कि भगवान जो चाहें वो हो सकता है, लेकिन गोलोक गोलोक में वो केस जो है अलग हो जाता है, क्योंकि उनका माधुर्य जो है इन सब गुणों को ढक लेता है। ठीक है, अब मैं ऐसा करता हूँ, मीटिंग एंड कर रहा हूँ। सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू जॉइन अगेन। हरे कृष्ण।